नून लीग जो है वो अभी तक कोई इतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रही। क्या करें, मतलब आप क्या चाह रहे हैं? जैसे कोई जलसे करें, कोई जुलूस करें। ये चंद कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो ऑनलाइन जलसा अरेंज करते हैं और लोग कहते हैं यार बड़ा, कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है। जहाँ कोई जमात जिम्मेदारी नहीं ले रही कि जिस सेनेट की करारदाद हमने पास की है जी इलेक्शन डिले होने चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं और सामने आके कहते हैं कि जी बिल्कुल हम इसके हामी हैं, इस करारदाद के, और होने चाहिए डिले। मौलाना को बड़े वाज़े थ्रेट्स भी हैं और थ्रेट अलर्ट्स भी उस हवाले से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वी टॉक के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मेरे साथ अम्मार मसूद साहब मौजूद हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी अभी तक शुरू नहीं हो सकी, इस हवाले से हम आज से बात करेंगे। और उसके अलावा केपी में क्या हो रहा है, क्या पीटीआई इलेक्शन स्वीप करने जा रही है, इकोनॉमिस्ट को क्या हो गया, वो ट्वीट किए जा रहा है एक आर्टिकल को, और इंटरनेट पाकिस्तान में बैन हो गया, ये सिस्टम कौन लाया था पाकिस्तान में, इस हवाले से बात करेंगे। जी अम्मार साहब, ये बताएं कि नून लीग जो है वो अभी तक कोई इतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रही। कोई आपके पास कोई अंदर की खबर है? क्या करें, मतलब आप क्या चाह रहे हैं? जैसे कोई जलसे करें, कोई जुलूस करें, कोई दूसरी पार्टी जनाब फंड रेजर करती है और सारा पाकिस्तान हिल जाता है। ऑनलाइन पावर शो करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, किसी तरह तो करें। नहीं वो असल में ना मतलब तहरीके इंसाफ का कमाल ये है कि काम कम करते हैं, कार्रवाई ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना। और अगर आपने इस जमात के साथ मुकाबला करना है, हाँ, तो आप ये करेंगे कि काम चुप करके करेंगे और कार्रवाई भी बिल्कुल नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए। देखिए, मैं बहुत सुनता हूँ कि तहरीक इंसाफ का बहुत प्रेशर है। एक जलसा मुझे बता दें जो इन्होंने किया हो, एक जलसा नहीं किया और लोग कह रहे हैं यार पब्लिक प्रेशर। ये चंद कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो ऑनलाइन जलसा अरेंज करते हैं और लोग कहते हैं यार बड़ा, कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है। एक तो ये बात समझ लीजिए। नहीं, लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं हमारे भाई, अच्छा, वो क्या है? मैं अभी और जो सिटीज में सर्वे आ रहे हैं उसके हवाले से ही बात करते हैं। पहले इलेक्शन के हंगामे के आपने एक सवाल ऐसा पूछ लिया जिसके अंदर कई सवाल पोशीदा। एक तो ये है कि टिकटों की तकसीम जब तक नहीं हो जाती तब तक इलेक्शन का हंगामा आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए कि जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ना है, जब तक उसे कंफर्म नहीं हो जाएगा कि उसे टिकट मिल गया, वो अपने हल्के में पैसे लगाना नहीं शुरू करेगा, वो कैंपेन नहीं शुरू करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज डिले क्यों कर रही हैं उसको टिकट देने में? वो इसलिए नहीं है कि उन्हें इलेक्शन होने का यकीन नहीं है, इसलिए कि हर हल्के में कम से कम एक से दो कैंडिडेट स्ट्रांग होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो वो आखिरी लम्हे तक, 10 तारीख है मेरे ख्याल में, आखिरी 10 तारीख तक वेट करेंगे ताकि जो नंबर 2 कैंडिडेट है वो कहीं दूसरी जमात में शामिल ना हो जाए, उन्हें स्ट्रांग कैंडिडेट ना मिल जाए। जब कैंडिडेट, और इसी वजह से आपने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जैसे ख्वाजा आसिफ हैं, साद रफ़ीक हैं, एहसन इकबाल हैं, वो पंजाब में उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी, इसलिए कि उन्हें यकीन है कि उन्हें टिकट मिल जाएंगे। जो कैंपेन वो कर भी रहे हैं, वैसे वो नज़र नहीं आ रही। एक ये भी बात है, इंडिविजुअल कैंडिडेट है ना, वो नेशनल लेवल की कैंपेन नहीं है, वो हल्के की कैंपेन है ना, तो वो नज़र आएंगे जब ये टिकट्स फाइनल हो जाएंगे। अब नेशनल लेवल की कैंपेन कौन करेगा? इमरान खान इस वक्त नेशनल लेवल की कैंपेन कर नहीं सकते। बिलावल भुट्टो ने की, वो टेलीविज़न ने देखा ही। मौलाना फजलुर रहमान, उनको थ्रेट्स बहुत हैं, वो उस तरह की कैंपेन कर नहीं रहे। अच्छा, एक वैक्यूम मौजूद है, ये वैक्यूम फिल करेंगे नवाज शरीफ और मरीम नवाज। जिस वक्त वो कैंपेन करेंगे, 1 महीना उनके पास है, 47 जलसे उन्होंने करने हैं, ये सारा मीडिया में वैक्यूम फिल हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त कैंपेन हुई है। तो आप 1 महीना 10 तारीख के बाद 28 दिन शायद होंगे, शायद लीप ईयर है तो 1 दिन और मिल जाएगा, 29 दिन होंगे। आपके ख्याल में ये जलसे मुकम्मल कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, और इनको करने पड़ेंगे क्योंकि जो कैंडिडेट्स है ना, हर कैंडिडेट की ख्वाहिश होती है चाहे 10 मिनट के लिए आए लेकिन उनके हल्के में आ जाएं एक दफ़ा, और जब वो आ जाते हैं इसका मतलब है उस कैंडिडेट की सीट पक्की होती है, चाहे वो कराची में हो, चाहे केपी में हो, चाहे कहीं पे। अच्छा, केपी से याद आया कि केपी में मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन के डिले के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ कोई जमात जिम्मेदारी नहीं ले रही कि जिस सेनेट की करारदाद हमने पास की है जी इलेक्शन डिले होने चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं और सामने आके कहते हैं कि जी बिल्कुल हम इसके हामी हैं, इस करारदाद के, और होने चाहिए डिले।
मेरे ख्याल में इस डिले की वजह तो ये हो सकती है कि शायद उनको इलेक्शन के हारने का डर है। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि मौलाना को बड़े वाज़ेह थ्रेट्स भी हैं और थ्रेट अलर्ट्स भी उस हवाले से आए हैं। कुछ उनके ऊपर हम अभी पिछले दिनों उनके ऊपर नहीं, उनके काफिले के ऊपर भी हमला किया। शुक्र है कि वो उस काफिले में मौजूद नहीं थे। दूसरी बात ये है कि PK में इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और वो जो है उसके हवाले से भी उन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। लेकिन अब इस सवाल का जवाब आपसे भी दरकार है। हमने देखा है जहां इस्टेब्लिशमेंट, बहरहाल एक हकीकत है, इमरान खान ने जो कुछ 9 मई के बाद किया, उसके बाद वो और उनकी जमात वो कोई पसंदीदा लोगों में नहीं रही। वो शरपसंद हवाले से एक वीडियो भी सर्कल कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हो, इतना कुछ करने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हो, उसका मतलब एक जवाब ही है कि भाई ना ही समझो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, उस सब के बाद ये वीडियोस आ रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि इस सब के बावजूद KPK में इमरान खान इलेक्शन जीत लेंगे? जबकि हम जानते हैं कि PK में इमरान खान की बहुत सपोर्ट है। इमरान खान खुद इलेक्शन में होंगे नहीं, परवेज़ खटक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना चुके हैं। बल्ले का निशान तीली लगाएंगे और वो करेंगे। तीली आपने खामखा इस्तेमाल कर लिया। बल्ले का निशान वहां पर होगा नहीं। आज़ाद तहरीक इंसाफ के लोग होंगे, लोग तहरीक इंसाफ को ही वोट डालेंगे, लेकिन वो लोग आज़ाद होंगे, बाद में वो कहीं और शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह की कोई गेम बनेगी। इसके बावजूद अमार भाई, मैं समझता हूँ कि PTI KPK से कम इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है और मैं आपको बताऊं उसकी वजह ही है। किस तरह मुझे मैं बताता हूं। एक इस्टेब्लिशमेंट, आप समझते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट है जी, कौमी इस्टेब्लिशमेंट, वो PTI के खिलाफ है और बिल्कुल सबको पता है। लेकिन KPK की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक फौज नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट एक पूरी एक सिस्टम को भी कहते हैं, जो सिस्टम पुलिस पे है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे है, अदालतों पे है, वहाँ की मीडिया पे है। KPK में हर चीज़ इमरान खान साहब के फेवर में है। लोग, मकामी लोग मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के फेवर में, किसी राइटली और रॉन्गली, मतलब मैं नहीं एग्री करता लेकिन हैं फेवर में, ठीक है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वो सारे लोग इसलिए फेवर में भी हैं कि वो उनके खिलाफ स्टेट है जी, बगावत का एक बागी, हाँ मैं बागी हूँ का जज्बा है, एक ये बात है। दूसरा आप देखें कि अदालतों से जो फैसले आए हैं, बल्ले का निशान उनको वापस मिला था, खैर वो अब रिवर्स हुआ है, लेकिन वहीं से मिला था। जो चीफ जस्टिस ने जनाब जरताज गुल को प्रोटेक्टिव बेल दी है, वो अब वहीं से मिली है। पुलिस वहाँ की रिलक्टेंट होती है, इतना अरेस्ट नहीं करती। उससे पहले आप शेर अफजल मरवत का केस हुआ था, पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा, पंजाब में अरेस्ट हो गए थे, KP में उसी तरह की बात। तो ये सारी इस्टेब्लिशमेंट भी उनके हक में, यानी वहाँ पे किसी को एक हिम्मत नहीं पड़ती कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कैंपेन भी इवन चलाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके चांसेस। मेरे भाई, ये उसी तरह की दलीलें हैं कि जैसे आप 2018 में बैठकर ये दलीलें दे रहे होते कि ये मुमकिन ही नहीं है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस हो सके करप्शन का, या नवाज शरीफ इलेक्शन हार जाए। इसी तरह की दलीलें थीं उस वक्त। लेकिन आपने देखा कि जब ताकत का पलड़ा, किसी का झुकाव किसी और तरफ होता है, तो फिर नक्शा बदल जाता है। नहीं, वो कौमी सतह पे शायद हो, लेकिन हम देखेंगे कि KP में आप और मैं यहीं पे होंगे, एक और वी टॉक होगा और हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे और देखेंगे किसकी प्रेडिक्शन ठीक है। और लाजिम है कि हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो वो आप बता रहे एक सिस्टम जो तहरीके इंसाफ लाई, तहरीके इंसाफ ना जो सिस्टम लाई है, एक सिस्टम नहीं, जो सिस्टम लाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। ये बात आपकी सही है। उस सिस्टम में ना मतलब वो जज से जर्नल तक जो सिस्टम उनके पास है वो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल। ये बात बड़ी कर गए आप। तो जो सिस्टम, मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा था वो दूसरा सिस्टम नहीं, वो ये सिस्टम है कि IT का एक सिस्टम है। वो सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2019 में लेके आई, जिसका मकसद था कि जो सोशल मीडिया है ना उसको मजल करना, उसके ऊपर जनाब एक उसका गला घोंटना, जिसकी वजह से वो आवाज़ जैसे है ना फंस के निकले या निकले ही ना। वही सिस्टम जिसका मकसद था कि वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को अपने कंट्रोल में किया जाए, वो सिस्टम गवर्नमेंट के पास आ गया, PTA के पास आ गया, PTI के दौर में। लेकिन कल क्या हुआ कि PTI वर्सेस PTA चला और वही सिस्टम यूज़ हुआ PTI का फंड रेजर रोकने के लिए। और पाकिस्तान में आप देखेंगे YouTube बंद थी, X जो है वो कब X ही हो गई थी, बिल्कुल लिटरली X हो गई थी, यानी कि ट्विटर जो है। और उसके अलावा फेसबुक पे भी आप पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, ना देख रहे थे, बल्कि वीलॉगर को ये परेशानी थी कि उनके व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। तो आपके भी नहीं आ रहे थे ना।
तो हमारे कौन से करोड़ों डॉलर आने थे। हाँ, लेकिन जिनके आने थे वो भी नहीं आए, तो और उनकी फंड रेजर को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। तो ये देखें कि सिस्टम लाते हुए ना सोचना चाहिए सिस्टम लाने वालों को भी कि ये सिस्टम कहीं आपके खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। तो ये लम्बा फिक्रिया बाकी जमातों के लिए भी है कि जो सिस्टम वो ला रहे हैं कहीं वो सिस्टम उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। इसी तरह वैसे जो आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड के नारे लगा रहे हैं ना, उन्हें भी सोचना चाहिए कल को कोई और हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड का भी तकाजा ना हो रहा हो। पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं आती। पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो इमरान खान साहब के साथ हुआ, जस्टिस पहले जो कुछ मतलब डॉन लीग्स के हवाले से तकरीबन इसी तरह की कैंपेन थी ना। बिल्कुल मुराद सईद साहब को मैंने सुना है जनाब कहते हुए कि फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए उन साफियों का भी जिन्होंने डॉन लीग्स किए हैं, ये गद्दारी है। तो अब वो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें ही गलत हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जो है ना, अब हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए बतौर सहाफ़ी कि चलो ये तो हो गया 2018 2024, 2000 आगे जो इलेक्शन है 28-29 में जो होंगे उस वक्त क्या हो रहा होगा? उस वक्त होगी 7th जनरेशन वॉर। हाँ, ये अभी 6 चल रही है, 5th पहले ख़त्म हो गई थी 2018 में। उस वक्त 7th जनरेशन वॉर होगी और पता नहीं हम लोग किधर होंगे और जेलों में होंगे या पता नहीं बात कर पा रहे होंगे कि नहीं कर पा रहे। लेकिन ये गवाह रहिएगा ज़माना कि हम अभी भी बात करते हैं, जहाँ जहाँ खान साहब के हक़ की बात होती है और जो गलत बात होती है हम बात कर लेते हैं। तो उस वक्त ये याद रखिएगा बस। एक मौजू जो आपके इब्तदाई जो मौजूआत आपने कहे उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले अब गुफ्तगू हो रही है तो उस पर बात कर लेते हैं। 5th जनरेशन वॉर बड़ी कामयाब थी, ये 6th जनरेशन वॉर इतनी कामयाब नहीं है सर। उसमें अपने ट्रूप्स जो थे ना वो वापस आए और कई ट्रूप्स जो है दुश्मन से जा मिले तो उसकी वजह से ये हुआ है। और वो ट्रूप्स बड़े ट्रेन थे, तो ट्रेन ट्रूप्स जब दुश्मन से जा मिले तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, उसमें शायद कहीं ये तो नहीं है कि कुछ जंगें हारने के लिए लड़ी जाती है, तो 6th जनरेशन वॉर ऐसी जंग तो नहीं थी कि जिसको हारने के लिए लड़ा जाए। हाँ, कि उसके अंदर वो जज्बा ही नहीं नजर आया हमें, जैसे 5th जनरेशन वॉर लड़ी गई थी कि मतलब वो हर फ्रंट से एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी थी, वो 360 मतलब जहाँ पे आप जाते थे हर तरफ की तरह बैटिंग हो रही थी। जहाँ आप जाते थे आपको कौमी सतह पर अमजद शुएब साहब का चेहरा नजर आता था। तो वो अब वो नहीं है, कोई काउंटर अमजद शुएब नजर नहीं आ रही, कोई वो इस तरह की स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। ये चीज़ एक लम्हा फिक्री है, लेकिन हमारे लिए नहीं, ये जनरेशन्स के लिए है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है मज़ीद। जो भी होता है हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन जो होता है फिर बाद में वो पलटता भी है। पाकिस्तान की सियासत में ये चलता ही रहता है। देखते रहिए वी न्यूज़।